गया जिला के चंदौती थाना क्षेत्र के कटारी के रहने वाले मोहम्मद आबिद ने अपने पिता मोहम्मद असलम और बड़े भाई जावेद पर घर में घुसकर तोड़फोड़ करने, घर से सोने की चैन लेकर भागने के साथ मां के ऊपर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। उसने कहा कि 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तभी से मेरे पिता मोहम्मद असलम का नियत मेरी बीवी के प्रति खराब रहता है। जब साथ में रहते थे तो किसी न किसी बहाना से उसे छूने, उसे पकड़ने की कोशिश करता था। जब इसका विरोध मेरी मां और मेरी पत्नी ने किया तो उसके साथ मारपीट, गाली गलौज करते थे। मोहम्मद असलम मेरे बड़े भाई की बीवी के साथ रहते हैं, मां को गंदी गंदी गालियां देते हैं। घर में घुसकर मारपीट करना इनका काम रहता है। आज सुबह घर में घुसकर दोनों बाथरूम, शौचालय को तोड़ दिया। मेरी 6 माह की गर्भवती बीवी को पेट में लात घुसा से मारा और मेरी मां को रड से मारकर सर फाड़ दिया, जिनकी हालत खराब। अभी उनका इलाज मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी में चल रहा है। मोहम्मद असलम का पहले भी कई महिलाओं से नाजायज़ संबंध रहने के कारण मेरी मां उनको मना करती थी, जिसके कारण उनके साथ मारपीट करते रहे हैं। स्थानीय थाना में पैसा देकर उल्टा हम लोग पर ही केस करवा दिया था। जब हम लोग थाना गए तो हम लोगों को भगा दिया गया। आज की घटना है जब मेरे ससुर मोहम्मद असलम अजावे मेरे घर में घुस के मेरे दोनों बाथरूम को तोड़ दिया। हम निकले तो मेरे पेट में 1 लात मारा। हम प्रेग्नेंट है, पेट में दर्द हुआ, हम लोग हॉस्पिटल में दिखाए। मेरी सास अभी भी भर्ती हुई, उनका सर फाड़ दिया मारकर, वो भी अभी हॉस्पिटल में भर्ती हुई है। कारण यही है कि उनका गंदा नजर रहा है। वो दूसरा शादी करना चाहते हैं जबरदस्ती। शादी किससे करना चाहते हैं? किसी और से। हम लोग को घर से बाहर निकालना चाहते हैं, मेरी सास को मार के बाहर निकालना चाहते हैं। तो उनका भी तो कोई हक है ना इस घर पे, वो क्यों बाहर रहेंगी? इतना साल से 35 साल से उनके साथ रहे, उनका हिस्सा मिलना चाहिए ना। यही सब कारण है और उनका गंदा नजर है। किन पे नजर आता है? हम पे भी डाला गंदा नजर। हमको बोला रेप कर देंगे, ऐसे कर देंगे, गेट खोलो। मोहम्मद असलम मेरे ससुर। तो कहीं आपने थाने में आवेदन दिया? थाने में तो बहुत आवेदन दिया। थाना वाला बोलता है हम लाट साहब है, तुम लाट साहब हो जो हम तुम्हारा सुने। मेरा मन करेगा तब हम इंक्वायरी करेंगे। आज कहीं गई थी थाना में देने आवेदन? आज तो थाना में गई थी मेरे साथ, कोई एक्शन नहीं लिया गया। कौन थाना? चंदौती थाना में। तो अब क्या चाहती हैं आप? इंसाफ चाहते हैं। 1 साल हो गया, 1 साल से हम लोग परेशान हैं। पहले भी ऐसे ही दंगा फसाद करके, मारपीट करके हम सबको फंसा रखा है। ये लॉक था, देखिए ये लॉक तोड़ दिया मेरे पिताजी। ये कुंडी था, ताला मारा हुआ था, इसको तोड़ दी। ताला तोड़ के इसमें सोना का चैन रखा था, मेरा ससुराल से मिला था। इसमें चाबी यहाँ पर रखा हुआ था, यहाँ से निकाला, सोना का चैन था, अंगूठी था, मेरी वाइफ का कान का था, सब लेके चल गया। बोला 5 लाख रुपए दो अपने ससुर से मांग के, तब हम तुमको सोना वापस कर देंगे। मेरा ससुर पूरा इसमें लगाया सामान, और बाकी बोल के भी लगाया था कि आपका बेटा का इसमें हक है ना, तो बस कि हाँ दोनों घर में हक है। वो घर में भी 1.5 कट्ठा में, इसमें भी, दुकान पे भी है। दुकान पे भी बड़ा वाला बेटा नहीं दे रहा, बहू अफसाना खातून इतनी बड़ी हरामी है, इतनी बड़ी कमीनी औरत है कि बोलती है कि ससुर को भतार बना के रख लेंगे मगर सास को नहीं रखेंगे। और ससुर को 6 महीने से रखी हुई है, और पढ़ाती लिखाती है, इधर फेंकती है मारने पीटने के लिए। समझे? आज हम 6 महीने से परेशान है। इससे पहले हम मीडिया में बुलाए थे सर लोग को, और एक बादशाह भाई थे, उनको भी हम बुलाए थे। तो वो लोग आके हाथ पैर जोड़ने लगा, मीडिया में नहीं फैलाइए, क्योंकि थाना मेरा नहीं सुन रहा। थाना उन लोगों को सुना, वो लोग अपने मुंह से बोला, उन लोग का रिकॉर्डिंग है कि थाना में हम 10,000 रुपए फेंक के आए हैं तुम लोग को परेशान करने के लिए। थाना पुलिस मेरा कुछ नहीं करेगा, 1 लाख रुपए फेंकेंगे थाना मेरा। तो हम लोग के पास पैसा नहीं, हम लोग थाना वालों को दे नहीं सकते हैं। थाना में जाते हैं, 10 बार मेरा कंप्लेन दर्ज है। हम सब मोबाइल में, और थाना में, चंदौती थाना। समझे? देखिए कैसा कैसा हम उनके पास एप्लीकेशन, एसपी के पास गए, सबके पास गए,
समझे, नहीं सुनी थाना वाला, समझे। देखिए ये सब थाना में सब दिया हुआ है, रखा जाता है वहाँ, समझे सर। और देखिए मेरी मम्मी का कैसे फाड़ दिया मार के रड से, मेरी मम्मी है, इनका रड से फाड़ दिया है पूरा। अभी ये हो रहा है हॉस्पिटल में, वो भर्ती है। कौन सा हॉस्पिटल? मगध मेडिकल में। बाप बेटा बहू तीनों मिल के देखिए कैसे कैसे फाड़ा है मार मार के। यहाँ पर मेरा भी फाड़ दिया, इधर फाड़ दिया। रड चला रहा था हैवी हैवी उन लोग। और मेरा बाइक स्प्लेंडर है, उसका कागज है मेरे पास। मेरा बाइक छीन लिया है बड़ा बेटा उसका। हाँ उसी के पास है, स्प्लेंडर है, हम उसका कागज है। जब बोलिएगा तब हम पेश कर देंगे। खोल के निकले हैं। जब इसकी मेरी वाइफ का सोना का चैन यहाँ पर पहनी हुई, तो पतला ऐसा सोना का था, होगा यही 50-60 हजार का। हल्का कितना 10 ग्राम भी के कितना इतना नहीं मालूम। उनके वाइफ से हाँ चैन था, जुगनू टाइप का नहीं रहता, वही था। ऐसे किया ना तो मेरी वाइफ के हाथ से छीना गया और लेके भाग गया। बोले कि इसी से केस लड़ेंगे, जाओ ना तुम लोग केस करोगे। वो लोग थे, जावेद था, उनका बेटा बड़ा वाला, अफसाना खातून, और घर में हमेशा गाड़ी से आवेगा, कभी धक्का मारेगा, कभी गेट पीटेगा, कभी पर्दा नोचेगा, रोज का आदत है। बोलता है हम दूसरा शादी करेंगे, तुम साइन करो। मेरे माँ से साइन करवाना चाहता है, समझे। नहीं औरत लेके घूमता है मेरा। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इंसाफ, समझे। प्रशासन से, एसपी से, डीएसपी से, सबसे हम इंसाफ चाहते हैं। इस चीज को हम बहुत दिन से झेल रहे हैं। आप कौन? हम उनके छोटे बेटे हुए हैं, हमको सुकून से नहीं रहने दे रहा। ये घर मेरा दादा दादी का है, हम रहेंगे क्योंकि मेरा दादा दादी का हक है। हम उसके हाँ बेटे हैं, मगर उनमें हम कोई हक नहीं मांग रहे हैं, हम अपने दादा दादी में मांग रहे हैं। ये मेरे माई का भी है, मेरा दादा का भी है, मेरा दादी का भी है, और मेरा चचा है जो उनका भी कागज लेके भाग गया है। ये लोग तो क्या कहते हैं? नहीं देंगे, बोलता है कि मेरे नाम पे हम चढ़वा लिए हैं। घर में जरूर जमीन है, समझिए, तो सरकारी जमीन है। इस पर जो नगर निगम का रसीद कटता है, वो रसीद कटवा लिया, अपने नाम पे करवा लिया 2003 में। अब बोलता है कि हम जमीन है। पीछे वाला जमीन दूसरा का था, हाजरा खातून का था, उसका गरीब थी बेचारी, मुस्मात थी, उसको मार पीट के भगा दिया, और उसका जमीन भी हथिया लिया था। तो उसका जमीन तो बेच दी, उसके नाम पर था, वो बेच के चल गया दूसरा से। अभी उस पर केस लड़ रहा। जमीन इसका नहीं है, कि नानी का, सौतेली नानी का है ये जमीन, समझे। इस हाजरा खातून का है, ये अमना खातून का है, ये सब जमीन इसका है। और उसका जमीन वहां है जो अपना खुद का पैसा से बना है। इसमें मेरा दादा दादी का हक है, समझे। मेरा बाप भाई सब दौलत का भूखा है। मेरे बोलता है ससुराल से 5 लाख रुपए मांगो ना, तो घर से लिख लो। तो हम 5 लाख रुपए क्यों मांगे? ना तो तुम रोज 700 रुपए दो, 21,000 महीना तो सरकारी आदमी नहीं कमाता है। हम 21,000 उसको महीना कहाँ से दे? मेरे को बिजनेस करके ना दे दिया, करोड़ों रुपए का जो ये दुकान करके दे दिया बड़ा बेटा को। 50,000 60,000 रुपए महीना खाली वो रखता है, 50,000 रुपए उसको देता है। तो उसके पास बिजनेस है तब ना। मेरे से 21,000 क्या चीज का मांग रहा है? और रोज धमकी देता, नहीं दोगे तो घर से निकाल देंगे, गेट कबाड़ के लेके चल जाएंगे, बाथरूम तोड़ देंगे। बाथरूम में सब में पैसा हम लगाए, पूरा ऊपर नीचे सब हम पैसा लगाए, समझे। क्या नाम होता? मोहम्मद आबिद नाम हुआ। बहुत दिन से हम परेशान हैं। थे हम जब बाहर निकले तो देख रहे हैं कि चिल्ला चिल्ली है, भौजाई चिल्ला रही थी। तो हम अंदर आए तो देखे कि बोले कि सब तोड़ दिए, ये सब देखिए लाइटिंग फाइटिंग सब टूट के चले गए। सब कौन तोड़ी है? ये भाई है, क्या नाम है? उनका नाम असलम है, मेरा नाम अशरफ है। वालिद साहब थे, मेरा बाप बोल के गए कि तुम्हारा वहाँ भी आधा हिस्सा है, इस्लामगंज में भी। तो हमारे पास ना कोई लिखित है, ना कोई साबुत है, और ना कोई प्रूफ है। बाप नूरजवानी बोला कि उसमें तुम्हारा भी हिस्सा। हमने बाप से बोला कि ना मुझे अलग चाहिए। बोला बेटा बड़ा भाई है, तुमको दे देगा। तो हम सीधा पे रह गए। और ये भी बोले, भाई भी बोले कि अभी बच्चा है, थोड़ा बड़ा होगा तो हम नाम डाल देंगे माँ का नाम से सर। और वो कागज सब बना रखा है कि मेरा ही है, रसीद कटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यही मेरी माँ का जमीन है। मेरी नाना नानी का बेटा था ही नहीं, मेरा मामू बहन था, सब बहन को बसा दिया।